हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कुर्ग के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन है पेज नंबर 92 से 93 का। सो आपको क्वेश्चन किया है वेयर इज़ कुर्ग कहाँ पर है ये बताना है, लोकेशन बतानी कुर्ग की। सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कुर्ग और कोडागू, क्योंकि चैप्टर में हमने पढ़ा कुर्ग को क्या बोलते हैं, कोडागू भी बोलते हैं ना। सो कुर्ग और कोडागू एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की, कर्नाटका की। दैट इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, जो कि लोकेटेड है मिडवे में किसके, मैसूर और मैंगलोर। तो ये मैसूर और मैंगलोर क्या है, सिटीज़ है कर्नाटका की। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने बताया कुर्ग कहाँ पर है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। कोडाऊ मतलब वही, कुर्ग को ही कोडागू बोलते हैं ना। सो वहाँ के लोगों को क्या बोलेंगे फिर, कोडाऊ पीपल। तो इनके डिसेंट मतलब जो इनके वंश है, इनके बारे में क्या स्टोरी है, क्या हमने पढ़ा चैप्टर में। सो आंसर लिखना है इसका। क्या लिखेंगे, द फियर्सली इंडिपेंडेंट। फियर्सली क्या होता है, हाईली। जो हाईली इंडिपेंडेंट पीपल है कुर्ग के आर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल ऑफ ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन। क्या माना जाता है कि ये लोग क्या है, ग्रीक या फिर अरेबिक ओरिजिन है इनका। कैसे है, एज द स्टोरी गोज अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल देयर व्हेन दे कुड नॉट रिटर्न टू द होम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अलेक्जेंडर क्या है, ग्रीक किंगडम के किंग थे। ठीक है। सो ये जो अलेक्जेंडर है, इनकी आर्मी आ जाती है और ये कहाँ जाते, साउथ की तरफ जाते हैं अपनी कंट्री में, जहाँ पे अभी क्या है, कर्नाटका है। और फिर इनके आर्मी को वापस जाना पॉसिबल ही नहीं, मतलब वहाँ से वो जा ही नहीं सकते। सो उन्हें वहीं पे रहना पड़ता है। दस पीपल मैरिड अमोंगस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, मैरिड मतलब शादी कर ली वहीं के लोगों के साथ, और फिर उनके जो मार्शियल ट्रेडिशन है, मैरिज, रिलीजियस राइट्स है, संस्कार है, वो सभी कैसे हैं, इन ग्रीक लोगों के जैसे ही है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है किससे, हिंदू मेन स्ट्रीम से। मेन स्ट्रीम मतलब यहाँ पे क्या होगा कि बाकी के सभी लोग जिसे मानते हैं उससे कम जो कुर्ग के लोग हैं ना, वो बिल्कुल अलग। बाकी सभी जो है वो हिंदू रिलीजन को मानते हैं, ठीक है, और बाकी के जो कुर्ग में आते वो कुछ अलग ही है। सो डिस्टिंक्ट है वो। दिस इज़ द ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। तो ये एक ब्यूटिफुल स्टोरी है कोडाऊ पीपल के डिसेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are some of the things you now know about। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे कुछ आपको दिए जाएंगे। द पीपल ऑफ कुर्ग हो गया। सो आप अभी क्या जानते हो कुर्ग के पीपल के बारे में। सो आप अपने मन से यहाँ पे लिख सकते हो, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। सो क्या लिखेंगे, द कुर्गी और कोडागू पीपल आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल। क्या पढ़ा था चैप्टर में कि ये जो कुर्गी लोग होते हैं ये बहुत हाईली इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं, कॉम्प्राइजिंग मार्शल मैन। और यहाँ पे रहते कौन है, मार्शल मैन, योद्धा जैसे लोग रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन रहती है, हु आर बिलीव टू हैव डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स। जिन्हें क्या समझा जाता है कि ये डिसेंडेंट है, वंश है किनके, ग्रीक और अरब के। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और क्या करते ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं। एंड दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ ब्रेवरी दैट आर रिलेटेड टू द मीन ऑफ दिस रीजन। और उनके रीजन से कोई अगर मेन बोलो या फिर कोई भी पर्सन ब्रेवरी वाला अगर काम करता है तो उनके स्टोरीज बताने में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और बताते भी हैं। As a matter of fact, the Kodaus are the only people in India who are permitted to carry firearms without a license। ये भी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो कुर्गी पीपल है, सिर्फ इन्हें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें अपने पास फायर आर्म्स मतलब बंदूक वगैरह अगर रखनी है तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर अदरवाइज़ जो दूसरे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, अगर हमें रखना है तो हमें क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। बट इन लोगों को किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट पे आते हैं, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। मेन क्रॉप चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, कॉफ़ी जो है यहाँ का मेन क्रॉप है ना, फेमस है। सो इसका आंसर लिखेंगे,
कॉफ़ी इज़ अ मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, द एयर स्मेल्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, ये भी पढ़ा था हमने कि ये जो स्मेल्स रहती है किसकी, कॉफ़ी की, कैसी लगती है, इनविगोरेटिंग मतलब एनर्जेटिक, हेल्दी लगती है वहाँ की एयर भी, क्योंकि एयर में भी क्या रहती है, तो कॉफ़ी की स्मेल रहती है। कॉफ़ी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड, ये जो कॉफ़ी इस्टेट है, कॉफ़ी फार्म, कॉलोनियल बंगलोज, ये कैसे स्टैंड रहते हैं, टक्ड मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ के अंदर ऐसे फंसी हुई सी। अंडर ट्री कैनोपीज कहाँ होते हैं, ट्री कैनोपीज के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स ऑफ द टाउन मतलब बेस्ट, टाउन के बेस्ट कॉर्नर में। थर्ड है आपको द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए कौन से स्पोर्ट यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। सो हम लिखेंगे कुर्ग ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, मतलब कोई अगर ऐसे ही सुस्त कोई पर्सन है सो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाता है, उसका कन्वर्शन एनर्जी आ जाती है उसमें और वो एडवेंचर कर सकता है। जैसे स्पोर्ट्स में आते हैं रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रेकिंग, इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स है वहाँ पे। फोर्थ पे आते द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आप कौन कौन से एनिमल देख सकते हो। सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द एनिमल्स दैट यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग इंक्लूड मैकिक्स, malabar squirrel, लंगूर, स्लेंडर, लॉरीज, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा, इतने सभी एनिमल्स आपको वहाँ पे दिख सकते हैं और भी दिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी बर्ड्स भी दिखेंगे वहाँ पे, बीज एंड बटरफ्लाइज गिविंग यू कंपनी अराउंड द कॉर्नर, जब आप वहाँ से जा रहे होंगे तो ये आप लोगों को देखते हैं, आपको कंपनी देते हैं। और इनके अलावा और भी एनिमल्स, बर्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं। सो एक्सेट्रा लिख देना। फिफ्थ पे आते हैं इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, तो कुर्ग का जो डिस्टेंस है बैंगलोर से कितना है और कैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। सो बाय रोड की अगर बात करें तो कुर्ग इज़ अराउंड 250 से 260 किलोमीटर इतना होता है फ्रॉम बैंगलोर। एंड देयर आर 2 रूट्स, और 2 रास्ते होते हैं टू रिच देयर। वन रूट इज़, पहला रूट है वाया मैसूर विच इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, और दूसरा है अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल, कुनीगल एंड चंद्रयान पटना। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसका। हियर आर 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. Look in the paragraphs indicated. अब क्वेश्चन में बोला है कि 6 सेंटेंस आपको ऐसे गिवन है और कुछ जो वर्ड्स हैं इन सेंटेंस के वो इटैलिक्स में, इटैलिक्स मतलब ऐसे देखो यहाँ से इटैलिक्स हो रहे हैं। दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, है ना, इटैलिक मतलब टेढ़े हैं थोड़े से, देखो यहाँ तक सीधे दिख रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे झुके हुए से, है ना। सो इन्हें बोलते हैं इटैलिक्स में। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के जो आपके पैराग्राफ्स हैं उनमें ढूंढना है कि ये जो सेंटेंस है इसको फुलफिल करेगा ऐसा कौन सा सेंटेंस आता है पैरा नंबर 2 में। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग मानसून्स इट रेन्स सो हेवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, ऐसा तो नहीं था चैप्टर में, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं था, इसकी प्लेस पर क्या था, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। तो इस बात से हम समझ गए थे कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है मानसून में, इतनी ज़्यादा बारिश होती है सो हेवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग, तो जो टूरिस्ट है वो कुर्ग में विजिट करने नहीं आते। सो हमने किस बात से समझा था, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। ठीक हो गया। तो ये पैरा नंबर 2 में ये लाइन आती है। नेक्स्ट, some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. पैरा 3 से हमें बताना है, ये जो इटैलिक है some people say that, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, एज वन स्टोरी गोज, है ना, फिर इसके बाद अलेक्जेंडर की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो इसका आंसर होगा एज वन स्टोरी गोज। थर्ड पे आते हैं, द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स एंड वेलर। पैरा नंबर 4 में ढूंढना है और यहाँ पे इटैलिक्स में क्या है, तो आर ऑलवेज रेडी टू टेल, ठीक है। तो इसके लिए वो उन्होंने क्या बोला था, आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट, क्योंकि उन्हें पसंद है रिकाउंट करना, स्टोरीज बताना। ठीक हो गया। चलो फोर्थ पे आते, इवन पीपल हु नॉर्मली लेड एन easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of कुर्ग। ये जो सेंटेंस है पैरा नंबर 6 में ढूंढना है, इटैलिक में है यहाँ से, ठीक है। इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ, मतलब ऐसे लोग जो कैसी लाइफ जीते हो, एकदम नॉर्मल, ईजी, स्लो लाइफ, बिल्कुल मस्त सुस्त है, वो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। गेट स्मिटन बाय दी, हाँ यहाँ तक है, बाय तक, द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग में आने के बाद उनका कन्वर्शन हाई एनर्जी में
हो जाता है। सो इसके लिए चैप्टर में क्या था, पैरा नंबर 6 में द मोस्ट लेड बैक, ठीक है, सुस्त लोगों के लिए ये वाला वर्ड यूज़ किया, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू, ठीक हो गया। तो ये आपको इसमें लिखना है। 5th पे आते हैं, द थियोरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वियर। पैरा नंबर 3 में ढूंढना है और इटैलिक में क्या है, यहाँ से इज सपोर्टेड बाय से। अब यहाँ पे क्या बोला है, द थियोरी ऑफ द अरब ओरिजिन, वो अरब कैसे हैं, ये जो थियोरी है ये सपोर्ट करती है इसको सपोर्ट किया गया है, देखो कैसे, लॉन्ग कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वियर, कि वो लॉन्ग कोट पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है। सो इज सपोर्टेड बाय के लिए चैप्टर में यूज़ किया था ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम, सो ये आपको वहाँ से लिखना है। 6th पे आते, मैकिक्स मैलेबर स्क्विरल ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी। पैरा नंबर 7 में ढूंढना है। सो ये क्या कर रहे हैं आपको, मैकिक्स मैलेबर स्क्विरल ऑब्जर्व, आपको देख रहे हैं केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी, तो इसके लिए कीप अ वॉचफुल आई, इसका मीनिंग भी वही होता है ना कि वो आपको देख रहा है। सो यहाँ पे हमारे कुर्ग के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।